श्री देवी कवच प्रारंभ। ओम नमः चंडिकाय नमः। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा होती हो और जो आपने अभी तक किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण और सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रकंठा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वो मनुष्य यदि भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, निश्चिंत की आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माता है। सभी देवियाँ को उद्युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंत त्रिशूल उत्तम शारंग धनुष्य इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शिरनाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महागुर पराक्रम महाबल तथा महा उत्साह वाली देवी जी, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्र देवी करे। अग्निकुंड में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कुंड में खगधारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कुंड में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कुंड में शूलधारणी, ऊपर ब्रह्माणी और नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी दशो दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता और दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की माला धारी, बहु की यशस्वनी, बहु के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों के द्वार वासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी मेरी रक्षा करें। ऊपर के होंठ की नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्नि, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी मेरी रक्षा करें। ऊपर के होंठ की नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धारी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुपरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुची की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोकनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, खुट्टू की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। कुल्फों की नाय से ही पांव के तलियों की तेजस्वी, अंगुलियों की श्री देवी और तलवों की तलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की उधर्वकेशनी, रोम छिद्रों की कोबेरी, त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जावसा मांसस्थियम में देखी पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों में अभेद्या देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरी वीर की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी, मनबुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी, स्तवरजतम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा विद्या की चखानी मेरी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा मार्ग की छीन करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे।
और जो स्थान कवच में नहीं आता है, जो आरक्षित है, उन स्थानों के पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो बिना कवच एक कदम भी बाहर न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, किंतु भय में कोई इससे जीत नहीं सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो दिनों संध्याओं में नृत्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे 3 लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जगमता करते हुए सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। पूचर, नभचर, जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि, जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उसको देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ाता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे, तब तक पर्वत वन कारणों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी